class, I am Sharafat Ali from the YouTube channel. Today we will discuss exercise 6.8. तो 6.8 क्या है बच्चों को है ज्योमेट्रिक सीरीज। जैसे हमने पीछे अरिथमेटिक सीक्वेंस की, उसके बाद अरिथमेटिक सीरीज की, फिर हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की और आज हम करेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है कि कोई भी सीरीज है उसकी रेशो फॉर्म लेनी है, आपने फर्स्ट टर्म लेनी है और उसके बाद आफ्टर जो हमारा फार्मूला होगा उसमें दर्ज करने के बाद जो हमें सीरीज मिलेगी रेशियो फार्मूले के साथ, उसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। तो ज्योमेट्रिक सीरीज के हमारे पास टू फार्मूलाज हैं। एक है ज्योमेट्रिक सीरीज फाइनाइट और दूसरी है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज इनफाइनाइट। तो ज्योमेट्रिक सीरीज जब फाइनाइट होगी उस वक्त हमारे पास फार्मूला होगा एस एन इज इक्वल टू ए वन वन माइनस आर की एन ओवर 1 minus r if r less than 1, फिर Sn is equal to a1 r की n minus 1 over r minus 1 if r का मान greater than 1। r क्या है हमारी जो रेशियो हम निकाले हैं करंट को प्रीवियस पे डिवाइड कर, ये दो फार्मूले हो गए। दूसरा जब हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज होगी इनफाइनाइट उस वक्त हमारा जो फार्मूला होगा वो होगा हमारे पास a1 over 1 minus r। तो as compared to finite geometric series, in finite geometric series so easy to calculate and easy to understand। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन लेंगे कैसे लेना सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 6.8 का, कहता है 6.8 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड sum of first 15 terms of geometric sequence। कौन सी सीक्वेंस दी हमें 1 1/3 1/9। सो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, हमने इसकी फर्स्ट 15 टर्म का सम फाइंड करना है। मीन हमें 3 दी हुई है, हमने इसकी 15वीं जो सीक्वेंस है 15वां जो सीक्वेंस का सम होगा वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म जो हमारा है हमने a1 है, a1 क्या होगा फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म क्या है 1 और r कैसे निकालते हैं, r का करंट को प्रीवियस पे डिवाइड करते हैं। r क्या करंट क्या है हमारे पास 1/3, प्रीवियस क्या 1, तो r क्या आ गया 1/3 और इज इक्वल टू 0.333। अब देखिए r जो है वो लेस देन 1 है, यही मैंने कहा था कि अगर r लेस देन 1 हो तो हमने ये फार्मूला लगाना है। अगर r की वैल्यू मसलन 1 से ज्यादा आ जाती फिर हमने कौन सा लगाना था, ये वाला। तो अब फार्मूला हमारा कौन सा लगा, फर्स्ट वन Sn इज इक्वल टू a1 into 1 minus r की n over 1 minus r। ठीक है, Sn की हमने कौन सी 15 हमने कर लिया 15 फाइंड, कौन सी करनी है 15। तो S15 is equal to 1 into 1 minus 0.33 की 15 over 1 minus 0.33। ठीक है जी, तो क्या करेंगे हम 1 minus 0.33 की पावर ले लोगे 15 कैलकुलेटर से, ओवर 1 minus 0.33 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.666। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 0.33 की पावर 15 लेके 1 में से माइनस करेंगे और इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.4 में। तो यही वो 15 टर्म है जो हमने सीक्वेंस और सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज की फाइंड करनी थी। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइए देखते हैं जी क्लास। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, कहता है सम द सीरीज, हमारे पास फाइनाइट सीरीज दी हुई है और उसके हमें 8 टर्म फाइंड करने, कौन सी टर्म 8 टर्म फाइंड करनी है। ये हमारे पास कौन सी ज्योमेट्रिक फाइनाइट सीरीज है, मीन कि इसकी आखिरी टर्म हमें मौजूद है। और इनफाइनाइट टर्म, इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है जिसकी आखिरी टर्म हमें मौजूद है। ये कौन सी है ज्योमेट्रिक फाइनाइट, मीन कि इसकी आखिरी टर्म हमारे पास है। तो वही तरीका फिर अपनाते हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अपनाया था। क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है a1 is equal to 2 और r कैसे निकालते हैं
करंट को प्रीवियस पे डिवाइड करें। करंट क्या है 1 माइनस अयोटा, प्रीवियस क्या है 2। करंट को प्रीवियस पे डिवाइड करना और हमारे पास फार्मूला क्या है जी, Sn इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस R की n ओवर 1 माइनस R। ठीक है जी। अब Sn दिया, अब हमने क्या फाइंड करना है S8। क्या फाइंड करना है S8। वो क्या आ जाएगा हमारे पास, A1 क्या है हमारे पास 2 है, 1 माइनस R क्या है 1 माइनस अयोटा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 8 ओवर 1 माइनस R मीन 1 माइनस अयोटा बाई 2। अब हमें कहाँ इशू आ रहा है, एक तो आ रहा है इशू यहाँ और एक इशू आ रहा है यहाँ। इन दोनों को हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे करते हैं जी, देखिए मैं क्या करता हूँ, S8 इज इक्वल टू 2 इंटू क्या करूंगा, इसको ले लूंगा 1 माइनस अयोटा, इसको मैं लिख लूंगा अयोटा स्क्वायर की पावर 4। क्यों, पावर पास ضرب होती है क्या बन जाएगी 8 बन जाएगी। इसको दरमियान वाले को खोलूंगा तो क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा, और इसकी पावर क्या ले लूंगा मैं 4। तो मजीद सिंपलीफाई करेंगे क्या आ जाएगा 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 1 माइनस 2 अयोटा इज इक्वल टू इसकी पावर 4 आ। ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, इट इंप्लाइज हमारे पास जो आ गया माइनस 2 अयोटा की पावर 4 आ गई। ठीक है, 2 की पावर 16 होता है, अयोटा 4 की पावर क्या आती है 1 होती है। कैसे, अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा स्क्वायर, ये 4 के बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1, ये क्या आ जाएगा 1, तो ये 1 के बराबर। अब यहाँ इसका आंसर क्या आ गया 16, यहाँ इसका आंसर क्या आ गया 16, और नीचे वाले को सिंपलीफाई करते हैं वो क्या आ गया 1 माइनस अयोटा बाई 2 एलसीएम आ गया हमारे पास 2 माइनस 1 प्लस अयोटा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस अयोटा बाई 2। नीचे वाले का जो 1 प्लस अयोटा बाई 2 आ गया, ऊपर वाले का क्या आ गया जी 2 इंटू 1 माइनस ऊपर 16 और नीचे 2 की 8 होगी तो 2 5 6 आ जाएगा ओवर 1 प्लस अयोटा बाई 2, ये आ गया हमारे पास S8। ठीक है जी, तो S8 जो आ गया हमारे पास 2 एलसीएम इनका 256 आ गया, तो 256 माइनस 16 ओवर, ये ऐसे कर लें आप, तकसीम का उल्ट क्या होगा जरा 2 बाई 1 प्लस अयोटा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा S8 हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 240 ओवर 256 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 1 प्लस अयोटा। ठीक है जी, तो क्या करेंगे जी हम, S8 हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर 1 प्लस अयोटा, मीन कि ये 2 इस 2 से इधर खा गया इंटू 240 ओवर 256। ठीक है जी, अब इसको क्या करेंगे जी हम, कैंसिल आउट करेंगे, क्या आ जाएगा जी, इसको 8 पे डिवाइड करते हैं, 8 3 जा 24 0 और 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16, 4 4 1 और 4 8 32। ठीक है जी, क्या आ जाएगा हमारे पास 4 और ये आ जाएगा 15, ये आ गया ऊपर आ गया हमारे पास 15, नीचे 4 इंटू 1 प्लस अयोटा। ठीक है जी, अब हमें क्या चाहिए, ये है फ्रैक्शन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें किस में चाहिए होता है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता है a प्लस अयोटा b की फॉर्म। ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम किस में जाएंगे a प्लस अयोटा b। क्या करेंगे हम, S8 इज इक्वल टू 15 और 4 1 और 1 प्लस अयोटा है ना, इसको उल्ट से कॉन्जुगेट से ज़रूर भी दे दें और डिवाइड भी तकसीम भी करें। ऊपर वाला से तरफ खाता ज़रूर में और नीचे वाले से। S8 जो आ गया वो हमारे पास आ जाएगा 15 बाई 4 1 माइनस अयोटा ओवर, ये बन गया हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी, वो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस अयोटा की वैल्यू क्या होती है -1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 15 बाई 4 ओवर 1 माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस 1। कैसे, 1 माइनस
-1 हो जाएगी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 1 + 1। इट इंप्लाइज दैट S8 जो है हमारे पास वो आ जाएगा 15/4 इंटू 1 माइनस आयोटा बाई 2। तो ये आ जाएगा S8 हमारे पास आ गया, वो होगा 15/8 इंटू 1 माइनस आयोटा। क्या था, ये था क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना था हमने, उसने हमें सीरीज दी हुई थी, हमने उसकी कौन सी टर्म फाइंड करनी थी, 15 टर्म फाइंड करनी थी। मैंने क्या किया, A1 होता है फर्स्ट टर्म, R लिया, करंट को प्रीवियस पे डिवाइड करके फार्मूले में क्या किया, उसको वैल्यूज को दर्ज किया। दर्ज करने के बाद जो हमें हासिल हुआ, यहाँ इशू बना, तो मैंने क्या किया, इसको 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की 4 का लिखो, किसकी पावर भी 8 थी, नीचे वाले की भी 8। तो पावर पास इधर का तो 8 ही बनता है, इसको एक्सपेंड किया तो ये बन गया, 2 की 4 बच गया, और 2 की 4 हमारे पास होता है 16, ये लिखते हैं। फिर नीचे वाले में इशू था, वो लिया मैंने, एलसीएम लिया, इसका डिनोमिनेटर 1 था, तो क्या किया, 2 आ गया, माइनस ये प्लस ये आ गया। फिर क्या किया मैंने, वो दो मैंने सिंपलीफाई किया, वो यहाँ दर्ज कर दिया। आफ्टर सिंपलीफिकेशन तो जो हमें मिला है सेट, वो क्या है कि 15/8 1 माइनस आयोटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, आइए देखिए। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 6.8 का, कहता है फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। उसने कह दिया इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो जब भी वो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज लेते हैं, तो जो पहला क्वेश्चन हमारे ज़हन में है, उसका फार्मूला इनफाइनाइट का वो क्या होता है, वो होता है S infinity is equal to A1 over 1 minus R। मीन के इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए हमें दो चीजें जरूरी होंगी, एक उसकी फर्स्ट टर्म और दूसरा उसका R। R कैसे निकाल दिए, करंट को प्रीवियस पे डिवाइड करके। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है और 5 का पार्ट 1 है, उसमें अगर देखा जाए तो A1 किसके बराबर हमारा, A1 जो है वो है 1/5 के, और अगर R निकालें तो करंट को प्रीवियस पे डिवाइड करेंगे। करंट हमारी क्या है 1/25 over 1/5. It implies that 1/25 multiply 5/1। तो जो R हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 1/5। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, हमारा जो काम नेक्स्ट काम है वो है इसको इस फार्मूले में दर्ज करना। तो कैसे करेंगे जी, S infinity is equal to A1 क्या हमारे पास 1/5 over 1 minus 1/5। R भी हमारे पास क्या है 1/5। इसको सिंपलीफाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 1/5 ओवर, ये आ जाएगा 5 minus 1 4/5। इट इंप्लाइज दैट 1/5 मल्टीप्लाई, तकसीम का उल्टा क्या होता है जरा, 4/5। 5 से 5 कैंसिल, S इनफिनिटी जो आ गया वो हमारे पास आ गया 1/4। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 का जो फाइनाइट सीरीज है वो क्या आ गई 1/4। और 2 में क्या होगा, देखें दोबारा क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 2 में, A1 हमारा किसके बराबर होगा, A1 हमारा आ रहा है 9/4 के बराबर। A1 किसके बराबर आ रहा है 9/4। और R कैसे निकालेंगे, करंट को प्रीवियस पे डिवाइड करके। करंट क्या है हमारी 3/2, प्रीवियस क्या है 9/4। करंट क्या है 3/2, प्रीवियस क्या है 9/4। इट इंप्लाइज दैट 3/2 तकसीम का आंसर 4/9, 4/9 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा R 2/3। ठीक है जी, 2 to the 4, 3 3 जा 9। तो क्या फार्मूला है हमारे पास S इनफिनिटी का, ये वाला A1 क्या हमारा 9/4 1 minus 2/3। इट इंप्लाइज दैट 9/4 एलसीएम 3 आ गया, तो 3 में से 2 गया तो डिवाइडेड बाय 1/3। इट इंप्लाइज दैट 9/4 तकसीम का उधर 3/1 क्या आ जाएगा हमारे पास, S इनफिनिटी जो आ गया वो आ गया हमारे पास 27/4। ठीक है जी। अब हम करेंगे इसका पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है, A1 किसके बराबर है, A1 जो है हमारे पास वो है 2 के बराबर, पार्ट 3 को। और जो R है, R क्या कहते हैं, करंट को प्रीवियस पे डिवाइड। करंट अगर 1 है, प्रीवियस क्या होगी 2, R आ गया हमारे पास 1/2। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, S इनफिनिटी इज इक्वल टू होता है A1 2 over 1 minus R 1/2। It implies that 2 1 complete और हाफ उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या बच गया, हाफ बच गया। It implies that 2 multiply by 2/1, it implies 4R। ठीक है जी। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट
4। पार्ट 4 में क्या है, A1 हमारा, A1 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, और A1 किसके बराबर है, 4 के। और R कैसे निकालते हैं हम, करंट को प्रीवियस पे डिवाइड करें। करंट क्या हमारे पास, R इज इक्वल टू, करंट क्या हमारे पास 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4। R हमारे पास आ जाएगा 2/2। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये आ गया R, अब हमने फार्मूले में दर्ज करना। फार्मूला हमारा क्या है, S इनफिनिटी इज इक्वल टू A1 4 ओवर 1 माइनस 2 इंटू 2। इट इम्प्लाइज दैट 4 ओवर एलसीएम 2 आ गया, 2 माइनस 2 बाई 2। इट इम्प्लाइज दैट 4 मल्टीप्लाई 2 ओवर 2 माइनस 2। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एस इनफिनिटी जो आ गया वो आ गया 8 ओवर 2 माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब पार्ट लास्ट, जो लास्ट पार्ट है, ये बच्चे पांचों ही पार्ट फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 के बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इनमें से एक वो जरूर उठाता है, एनुअल पेपर में जरूर लेता है। तो अगर फिर भी कोई इश्यू हो तो आपने क्या करना है, कमेंट करना है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है। आई ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम व्हेन आई सी योर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें क्या कहता है, क्या कहता है, A1 किसके बराबर आएगा 5 इसका, A1 आ गया हमारे पास 0.1 के बराबर, और R कैसे निकालेंगे, करंट को प्रीवियस पे डिवाइड करें। करंट क्या है हमारे पास 0.05 डिवाइड बाय 0.1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5। तो S इनफिनिटी क्या होगा हमारा, A1 क्या है 0.1 और 1 माइनस 0.5। 1 माइनस 0.5 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.1 और 0.5, ये क्या आ जाएगा 1/5। तो ये थे इसके 5 जो हमने किए। दोबारा देख लें, पार्ट 1 का हमने इनफाइनाइट सीरीज फाइंड करनी थी, पार्ट 2 की करनी थी, पार्ट 3 की, 4 की और 5। तो पार्ट 1 का क्या निकाला मैंने, A1 फर्स्ट टर्म, R करंट को प्रीवियस पे डिवाइड करें, तो सिंपलीफिकेशन के बाद हमें 1/4 मिला। क्या मिला, 1/4। और इसी तरह पार्ट 2 में हमने किया, ये पार्ट 2 था हमारा, और इसी तरह हमने पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 किए। अगर फिर भी आपको कोई इश्यू हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखिए जी क्लास। तो अब हम करेंगे इस 4.8 का क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है, इफ y इज इक्वल टू x/2 प्लस x स्क्वायर बाई 4 प्लस x क्यूब बाई 8 एंड x ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 2 है, तो शो दैट x इज इक्वल टू 2y ओवर 1 प्लस 5। तो बच्चे अगर हम इसकी प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो हमें नजर आ रहा है कि ये कौन सी सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है। और क्योंकि हमारा वास्ता पड़ रहा है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सपोज करेंगे ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। और इनफाइनाइट में एस इनफिनिटी होता है, और एस इनफिनिटी की जगह हमारे पास क्या ले रहा है, वाई ले रहा है। तो देखा जाए तो एस इनफिनिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एस इनफिनिटी इज इक्वल टू होता है A1 ओवर 1 माइनस R, यही चाहिए होता है ना। अब एस इनफिनिटी की जगह हमारा ले रहा है वाई, तो मैं क्या करूंगा, एस इनफिनिटी की जगह पे क्या प्लेस कर दूंगा, वाई कर दूंगा। क्या फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, A1 ओवर 1 माइनस R बन जाएगा। अब A1 क्या हमारा देखा जाए तो A1 बराबर है x/2, और R कैसे निकालते हैं हम, करंट को प्रीवियस पे डिवाइड करें, मीन x²/4 डिवाइडेड बाई x/2। तो R हमारे पास क्या आ जाएगी, x²/4 तकसीम का उल्टा ज़रब 2/x। R जो आ गया वो हमारे पास आ गया x/2। अब हम क्या करेंगे, फार्मूले में दर्ज करेंगे, y इज इक्वल टू A1 क्या है x/2 ओवर 1 माइनस x/2। तो y जो आ गया हमारे पास x/2, एलसीएम लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 2 माइनस x/2। क्या करेंगे बच्चों, y इज इक्वल टू x/2 तकसीम का उल्टा ज़रब 2/2 माइनस x। y आ गया हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल, x ओवर 2 माइनस x। तो ये तकसीम और आगे जाके क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा। तो y इंटू 2 माइनस x इज इक्वल टू x, 2y माइनस xy इज इक्वल टू x। हमने क्या करना है, x को एक साइड पे करना है और y को एक साइड पे। क्या करूंगा मैं, y एक साइड पे कर लेते हैं, 2y(x प्लस xy, ये माइनस के था इधर आके प्लस हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है,
2y इक्वल टू एक्स कॉमन ले लें 1 प्लस वाई। अब हमें एक्स एक साइड पे चाहिए, क्या होगा 2y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई ओवर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ये इधर ज़रब होगा तो जाके क्या होगा तकसीम होगा। तो यही हमें रिक्वायर्ड। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, आइए देखते हैं। जी बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि इफ y is equal to 2x by 3 plus 4x square by 9 plus 8x cube by 27 is so on। अब इसकी प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो हमारे पास ये इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट कौन सी है? ज्योमेट्रिक। और हमारा जो है y किसकी जगह ले रहा है? s इनफिनिटी, क्योंकि हमारी जो ज्योमेट्रिक सीरीज है किससे हम डिनोट करते हैं? s इनफिनिटी से। तो सॉल्यूशन लेते हैं इसका। अब पहले हमारा जो फार्मूला था वो था s इनफिनिटी इज इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस r। अब s इनफिनिटी की जगह ले रहा है हमारा y ले रहा है, तो y इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r। a1 किसके बराबर है? फर्स्ट टर्म a1 जो है हमारे पास आ गया 2x बाई 3 के बराबर। और r कैसे निकालते हैं? करंट को प्रीवियस में डिवाइड। करंट क्या बने? 4x स्क्वायर बाई 9 डिवाइडेड बाई 2x बाई 3। तो r क्या आ जाएगा हमारे पास? 4x स्क्वायर बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 3 बाई 2x। ये आ जाएगा 3 3 9 2 2 4। तो ये आ गया हमारे पास r इज इक्वल टू 2x बाई 3। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे जी? इसको फार्मूले में रिप्लेस करेंगे। फार्मूला हमारा क्या है? y इज इक्वल टू a1 क्या है? 2x बाई 3 इंटू 1 माइनस 2x बाई 3। तो y इज इक्वल टू 2x बाई 3 ओवर 3 माइनस 2x बाई 3। ठीक है बच्चों। तो y जो आ गया हमारे पास वो आ गया 2x बाई 3 ओवर, तकसीम को उल्ट कर लें जरा, 2x बाई 3 जरा 3 बाई 3x 3 माइनस 12। अब 3 से 3 कैंसिल, तो y आ गया हमारे पास 2x ओवर 3 माइनस 2x। ठीक है जी। अब ये तकसीम और इजाफा क्या हो जाएगा? ज़रब हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। तो 3y इज इक्वल टू माइनस 2xy इज इक्वल टू 2x। तो 3y क्या करना है हमने? y को एक साइड करना है, x को एक साइड। ये आ जाएगा 2x प्लस 2xy। तो 3y इज इक्वल टू, इनमें से क्या कॉमन ले लो? x कॉमन ले लो, 2 प्लस 2y। तो हमें x एक साइड पे चाहिए, क्या आ जाएगा? 3y ओवर 2 प्लस 2y इज इक्वल टू x। तो 3y जो आ गया हमारे पास, 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू x। तो यही था हमें जो हमें चाहिए था, 3y ओवर 2 इंटू 1 प्लस y। तो क्या किया हमने? इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हमें दी हुई थी, हमने क्या किया? उसको फार्मूले में पुट किया और पुट करने के बाद जो हमें गिवन था, जो हमें चाहिए था वो हमने ले लिया। ठीक है बच्चों। अब हम इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी होगा, आइए देखिए जी क्लास। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? A ball is dropped from a height of 27 मीटर। मीन की हाइट थी, जो इनिशियल हाइट थी बॉल की, वो क्या थी? 27 मीटर। एंड इट रीबाउंड्स, मीन के ऊपर भी आती है नीचे भी जाती है। ऊपर नीचे रीबाउंड्स करते हैं 2/3 ऑफ द डिस्टेंट फॉल, यानी कि जैसे जैसे वो गिरती है नीचे को, वो 2/3 के हिसाब से काम हो रही है। यानी कि पहले 27 का हो तो 2/3 27 का, फिर उससे जो नेक्स्ट आएगा 2/3 27 के 2/3 का। यानी कि ये ऐसे कह रहा है कि कोई बॉल थी, मीन उसकी इनिशियल जो इनिशियल क्या थी? वो 27 थी। इनिशियल क्या है? इनिशियल जो फॉल, इनिशियल फॉल वो है 27 मीटर। 27 मीटर। फिर क्या करता है? जो फर्स्ट राउंड है, जब वो फॉल गिरती है, नीचे गिरती है, तो फर्स्ट राउंड जो है वो 2/3 है। तो फर्स्ट जो ड्रॉप है, फर्स्ट ड्रॉप वो है 27 का 2/3। कितना आ जाएगा? ये आ गया हमारे पास 18। फिर सेकंड ड्रॉप जो होगा, सेकंड ड्रॉप वो क्या होगा? 18 का 2/3, ये आ जाएगा हमारे पास 12। फिर कंटिन्यू सो ऑन एंड तक जाएंगे। तो हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? एक ड्रॉप और ले लें,
थर्ड ड्रॉप वो हो गया हमारे पास 12 का 2/3, ये आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है जी। अब हम इसके अगर कैलकुलेशन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला जो राउंड था वो 27 का था, प्लस 2 इंटू फर्स्ट रिबाउंड क्या हुआ 18, प्लस सेकंड राउंड क्या हुआ 12, प्लस थर्ड राउंड क्या हुआ 8, प्लस सो ये 2 क्यों गया, क्योंकि पहला 27 था प्लस 2, वो जो रिबाउंड हो रही है नीचे जाती है फिर ऊपर जाती है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 2 27 प्लस 2, A1 किसके बराबर है 18 के, और R कैसे आएगा 12/18, ये आ जाएगा हमारे पास 2/3। वैसे ही उसने बता दिया कि उसका रिबाउंड 2/3 है, तो 27 प्लस 2 इंटू एस इन्फिनिटी का फार्मूला क्या होगा हमारे पास A1 ओवर 1 माइनस R, तो 27 प्लस 2, A1 क्या हमारे पास 18 और 1 माइनस 2/3, तो 27 प्लस 2 इंटू 18 ओवर 1/3, तो 27 प्लस 2 इंटू 18 मल्टीप्लाई बाई 3/1, ये आ जाएगा 27 प्लस 2 इंटू 18 ज़रब 3 54, तो ये आ जाएगा 27 प्लस 108, ये आ जाएगा 135, क्या आ जाएगा हमारे पास ये रिबाउंड है 135 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यही हमने फाइंड करना था। दोबारा सुन लें, कोई बाल उसने ड्रॉप किया 27 मीटर हाइट से, और उसने कहा कि जब वो बाल ड्रॉप होती है तो उसका जो रीबाउंड है मीन नीचे जाके ऊपर जाती है वो 2/3 है, मीन कि पहला उसने जो 27 पे छोड़ा तो दूसरा जो आएगा वो 2/3 होगा, मीन कितना होगा उसका रीबाउंड 18, फिर उसकी हाइट कितनी रह जाएगी 18, फिर कितनी रह जाएगी 12, फिर कितने, मसलन ये देखिए अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखें, ये हाइट है 27 मीटर, पहला जब ड्रॉप हुआ यहाँ गिरी, फिर उसकी जो हाइट है वो यहाँ तक आ, फिर ये कितनी आएगी 18, फिर दोबारा जब नीचे आएगी तो ऊपर गई, फिर आएगी ये, फिर कितनी रहेगी 12, फिर कितनी रहेगी, यानी कि ये जो रीबाउंड है उसका रीबाउंड 2/3 है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, आइए देखते क्लास। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, a ball is dropped from a height of 75 meters and it rebounds 2/5 distance fall, जैसे जैसे वो गिरती है वो 2/5 डिस्टेंस कवर करती है। तो अगर देखा जाए तो क्या करेंगे, इनिशियल स्टेज है इसकी बॉल की, इनिशियल वो क्या है हमारे पास 75 मीटर। ठीक है जी, तो फर्स्ट जो रीबाउंड है उसका, फर्स्ट रीबाउंड, फर्स्ट जो रीबाउंड है वो क्या है 2/5 ऑफ 75, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 30। तो सेकंड जो रीबाउंड है, सेकंड रीबाउंड वो क्या होगा हमारे पास 30 का 2/5, वो कितना आ जाएगा हमारे पास 12। इसी तरह थर्ड जो रिबाउंड होगा, थर्ड रिबाउंड वो हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड रिबाउंड 12 का 2/5, वो क्या आ जाएगा 24/5। ठीक है जी, अब हम इसको लिखेंगे क्या बनेगा 75 प्लस रिबाउंड, फर्स्ट क्या है हमारे पास 30 प्लस सेकंड क्या है हमारे पास 12 प्लस सो, तो 75 प्लस 2 इंटू A1 किसके बराबर है 30 के, और R कैसे निकालते हैं, करंट को प्रीवियस पे डिवाइड करके 12 डिवाइड बाय, ये आ जाएगा हमारे पास 2/5। ठीक है जी, तो ये हमारे पास S फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो क्या करेंगे हम 2 इंटू A1 क्या है 30 ओवर 1 माइनस 2/5, क्या आ जाएगा 75 प्लस 2 इंटू 30 ओवर 3/5। ठीक है जी, तो क्या करेंगे हम, इसको हम लिख लेंगे 75 प्लस 2 इंटू 30 मल्टीप्लाई बाई 5/3,
ये क्या आ जाएगा हमारे पास 75 प्लस 2 इंटू 50 क्या आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा। क्या लिखेंगे 500। मीन के टोटल डिस्टेंस जो बाल कवर करेगी वो कितना होगा 175 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखें। हाँ जी क्लास, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है कि इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब शो दैट। पार्ट 1 हमने शो करना है और पार्ट 2 में हमने शो क्या करवाना है। जी क्लास, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। कहता है कि इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर सो ऑन शो दैट एंड फाइंड इंटरवल इन विच सीरीज कन्वर्ज। क्या करेंगे, अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसका जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है s इनफिनिटी इज इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस r। ठीक है जी। अब s इनफिनिटी की जगह हमारा क्या लेगा y लेगा, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस r। ठीक है जी। तो a1 क्या है इस सीरीज का, देखें a1 जो है हमारे पास वो 1 है और r क्या है, करंट को प्रीवियस पे डिवाइड करें तो आ गया हमारे पास 2x। ठीक है जी। अब हम इसमें क्या करेंगे, दर्ज करेंगे, वो क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस 2x। ये 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो y 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 1। तो y माइनस 2xy इज इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए y माइनस 1। तो y ये माइनस 1 और ये उधर जाके क्या हो जाएगा 2xy। तो y माइनस 1, ये हमें x चाहिए तो ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x हमारे पास आ गया ये, और यही हमने शो करवाना। अब हमने क्या करवाना है कि फाइंड द इंटरवल इन विच सीरीज कन्वर्जेंट। तो सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, r लेस देन 1 हो। r क्या हमारा 2x, तो 2x लेस देन 1। तो 2x लेस देन प्लस माइनस माइनस 1 से बड़ा 2x छोटा 1 से। 2 पे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा इंटरवल 1/2 x और 1/2। ये वो इंटरवल है जिसमें हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। इसके दरमियान जो भी आएगा हमारा उसमें सीरीज कन्वर्जेंट होगी। तो r की दो वैल्यू होती है प्लस और माइनस में, वही काम किया और हमें x चाहिए था, 2 पे डिवाइड कर दो x आ गया। ये हमारा था पार्ट। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आइए जी क्लास, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है y इज इक्वल टू 1 प्लस x/2 प्लस x² 4 प्लस x³ 8 सो ऑन। तो देखा जाए तो ये हमारे पास है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है, वो तो हमारे पास s इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस r। ये होती है हमारे पास s इनफिनिटी की जगह हमारी ये है 1। क्या लिखेंगे हम a1 इज इक्वल टू 1 माइनस r। ठीक है जी। a1 की हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, वो है 1 और r की हमारी x/2 डिवाइडेड बाय 1। ये आ गया हमारे पास x/2। अब हम क्या करेंगे y इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस x/2 क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 2 माइनस x/2। ठीक है जी। तो क्या हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2/2 माइनस x, 2/2 माइनस x। तो y हमारे पास आ गया 2 ओवर 2 माइनस x। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y 2 माइनस 2x ओवर इज इक्वल टू 2। तो 2y माइनस xy इक्वल टू 2। हमें क्या चाहिए 1 माइनस y ओवर 2 का क्या करूंगा मैं 2y माइनस 2 इज इक्वल टू xy। ठीक है जी। क्या आ जाएगा हमारे पास 2 कॉमन ले लें 1 माइनस y इज इक्वल टू xy और 2 इंटू 1 माइनस y ओवर x इज इक्वल टू ओवर y इज इक्वल टू x। ये हमें चाहिए। तो ये बुक पे इसकी वैल्यू गलत है, ये ऐसे होगा। ठीक है बच्चों। अब हमने करना है विच इंटरवल द सीरीज कन्वर्जेंट। तो
कब कन्वर्जेंट होती है? जब r का मैग्नीट्यूड नॉट लेस देन 1। r क्या हमारे पास? r हमारे पास है x/2 लेस देन 1, x/2 लेस देन आ गया प्लस माइनस 1, तो -1 से x/2 बड़ा है, छोटा किससे? 1 से। क्या आ जाएगा? 2 से बड़ा x, छोटा 2 से। यानी कि इस 2 को खत्म करेंगे, 2 से मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर। ये वो इंटरवल है जिसके बगैर जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगा। ठीक है बच्चों, क्या किया हमने? हमारे पास एक इनफाइनाइट डिवाइड एक सीरीज थी, उसका हमने फार्मूला लगाया और एस इनफिनिटी के जगह हमारे पास क्या लेना था? y लेना था। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमने प्रूव दे दिया। और दूसरा पार्ट था फाइंड इंटरवल इन विच सीरीज इंटरवल कन्वर्जेंट कब होती है सीरीज? जब उसका मार्क जो है लेस देन 1। r क्या है? x/2 था। तो ये इंटरवल जिसके बगैर सीरीज हमारी क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। अब हम इसके करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखें जी क्लास। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? सम ऑफ इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज इज 9। कोई इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज है जिसका सम 9 है एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म इज 81। उस जो टर्म्स का स्क्वायर है ना, जो इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज की टर्म है उनका स्क्वायर क्या है? वो है 81/5। पहले हम लिखेंगे इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज। वो क्या थी हमारे पास? a1 प्लस a1r प्लस a1r स्क्वायर प्लस सो ऑन। वो हमारे किसके बराबर है? 9 के बराबर है। फिर उसने कहा उसका स्क्वायर a1 का स्क्वायर a1r का स्क्वायर तो उसकी टर्म सो ऑन। ये हमारे किसके बराबर है? 81/5 होता है। ठीक है जी। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है इनफाइनाइट का? a1/1 माइनस r इज इक्वल टू, ये होता है इनफाइनाइट का फार्मूला 9। a1 जो आ गया हमारे पास वो आ गया 9 × 1 माइनस r। तो इसका फार्मूला क्या होगा? ये स्क्वायर में ये आ जाएगा a1 स्क्वायर ओवर 1 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 81/5। फर्स्ट का फार्मूला ये हो गया, सेकंड का स्क्वायर में तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से a1 की वैल्यू इसमें दर्ज कर देते, क्या आ जाएगा? 9 × 1 माइनस r स्क्वायर हो जाएगा ओवर 1 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 81/5। ठीक है जी। ये क्या आ जाएगा? 81 × 1 माइनस r स्क्वायर 1 माइनस r होल स्क्वायर ओवर, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस r और 1 माइनस r इज इक्वल टू 81/5। ठीक है जी। 81 से 81 कैंसिल, 1 माइनस r से 1 माइनस r कैंसिल, ऊपर क्या बचता है हमारे पास? 1 माइनस r ओवर 1 प्लस r इज इक्वल टू 1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 × 1 माइनस r इज इक्वल टू 1 प्लस r। ये क्या आ जाएगा? 5 माइनस 5r इज इक्वल टू 1 प्लस r। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू r प्लस 5r। 4 इज इक्वल टू 6r और 4/6 इज इक्वल टू r। तो ये आ जाएगा r जो आ गया हमारे पास वो आ गया 2/3। अब 2/3 इसमें दर्ज कर दें, क्या आ जाएगा? a1 क्या आ जाएगा? a1 इज इक्वल टू 9 × 1 माइनस 2/3। इट इम्प्लाइज दैट 9 × 1/3। ये आ जाएगा हमारे पास 3। a1 क्या आ गया हमारे पास? 3। अब हमने क्या फाइंड करनी है? सीरीज। इस सीरीज में आप दर्ज करते जाए। a1 किसके बराबर है? 3 के प्लस a1 3 × r क्या है? 2/3 प्लस a1 3 × r स्क्वायर क्या है? 2/3 का स्क्वायर सो ऑन। तो 3 प्लस 2 प्लस 2/3 प्लस सो ऑन। ये है वो हमारी सीरीज जो हमें रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट अगर फिर भी आपको कोई इशू हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में, किसी चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज में, तो प्लीज कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको नई से नई इंफॉर्मेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।